पिछले लेक्चर तक में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 को क्लियर कर लिया था। आज हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप 2 में हम लोगों को किस तरह से सवाल देखने को मिलेंगे। आइए ज़रा फटाफट हम लोग इसको कवर करते हैं। टाइप जो 2 है हम लोगों का, टाइप 2 में आपको दिया रहेगा कि यदि मान लिया जाए कि हमारे पास फंक्शन है y बराबर u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, जहाँ u, v और w तीन फंक्शन है। इस टाइप में आपको 2 फंक्शन, 3 फंक्शन या इससे अधिक भी फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हमारे पास u, v, w जो है 3 फंक्शन है जो प्लस माइनस चिन्हों से युक्त है, तो ऐसे फंक्शनों का हम डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 में कहता है कि यदि y बराबर इस तरह का फंक्शन है, तब यदि आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा क्या करना होगा। हमें u वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन करना होगा जिसे du बाई dx कहेंगे। फिर प्लस माइनस v वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन करना है जिसे हम लोग dv बाई dx कहेंगे। फिर प्लस माइनस w वाले जो फंक्शन है उसको अलग डिफरेंशिएशन करना है। इस तरह से हमें अगर 3 फंक्शन u, v और w दिए हुए रहेंगे तो हम इनका बारी बारी से डिफरेंशिएशन निकाल करके सबको जो वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। हम इस चीज़ को आपको एक क्वेश्चन की सहायता से क्लियर करना चाहते हैं। क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है कि यदि y बराबर हमारे पास है x का पावर 3 प्लस साइन log x माइनस 5 का पावर x प्लस हमारे पास मान लिया जाए कि लिखा हुआ है 4x का पावर 5। तो ऐसे फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम 100% सिखा देंगे। इधर देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप लिख लें। एक्स क्यूब प्लस साइन लॉग एक्स माइनस 5 का पावर एक्स प्लस 4x का पावर 5। डिफरेंशिएशन के लिए हमें लिखना पड़ता है dwr2x बोथ साइड। अगर आप हिंदी के शौकीन हैं तो हिंदी में लिखिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हालांकि अंग्रेजी भी लिख दीजिएगा तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए, आप इस फंक्शन को देखिएगा तो आज 3 गो के लिए आपने पढ़ा है, उसी तरह से 4 गो के लिए भी लागू होगा। इन सब फंक्शन का हमें अलग अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग d बाई डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? d बाई डी। चूंकि हमें y का डिफरेंशिएशन करना है तो y ऊपर रहेगा, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो x आपका नीचे रहेगा। इधर चलेंगे बराबर में तो सब फंक्शन का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। तो इसका अलग अलग ज्ञात करेंगे तो dx क्यूब, चूंकि पावर में कांस्टेंट है तो वो फर्स्ट होगा, तो नीचे आपका dx आ जाएगा। प्लस आगे बढ़ेंगे इस फंक्शन के लिए, तो इस फंक्शन के लिए हो जाएगा d साइन लॉग x बाई डी। नीचे कौन आएगा इसको पता करने के लिए एक तरीका है कि जिसको आप पहले पढ़ रहे हैं वो आपका खत्म हो जाएगा। जैसे साइन लॉग x में आप सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं? साइन को, तो साइन आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा जी। तो नीचे आपका आ जाएगा log x। हालांकि हमने आपको इस बात को चेन रूल में भी बताया होगा। फिर से ये नया क्वेश्चन बन के ऊपर जाएगा तो d log x। अब नीचे कौन आएगा? तो log और x में सबसे पहले हम log को पढ़ रहे हैं तो log खत्म हो जाएगा, तो नीचे आपका dx आ जाएगा। ये वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। माइनस अब जरा हम इसमें चलेंगे तो d 5 का पावर x बाई डी। नीचे कौन आएगा? जो कांस्टेंट होता है वो आपका खत्म हो जाता है। तो आप देखिए 5 और x में आपका कांस्टेंट कौन है? 5 कांस्टेंट है, तो 5 आपका खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x। तो आपका नीचे आ जाएगा dx। आगे बढ़ेंगे तो अगला फंक्शन है आपका प्लस 4x का पावर 5। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रूल है कि जो भी कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट आपका आगे चला आता है। तो हम लोग 4 को आगे ले लेंगे, तो 4 आगे होगा तो इधर आ जाएगा d x का पावर 5 बाई dx।
अब सिंपली जो है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर बोलिए इसका क्या होगा, x के पावर 3 का। हम लोगों ने x के पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि पावर आगे और पावर में से एक का कमी हो जाएगा। तो पावर आगे आ गया यानी 3 आगे आ जाएगा और 3 में से 1 घट जाएगा, बेस जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इसका कितना आ जाएगा, पावर में 2 आ जाएगा। प्लस इसका बताइए क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, d साइन x बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है cos x। ध्यान रहे कि साइन का केवल cos होता है, अगर x है तो यहाँ पर x ही रहेगा। आज मेरे पास x के जगह पर log x है, तो हम साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे, और x के जगह पर मेरे पास क्या है, log x है, तो cos log x हो जाएगा। इनटू फिर आगे बढ़ेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/x। अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो यकीन मानिए आपसे एक भी सवाल डिफरेंशिएशन का नहीं बनने वाला है। इसलिए पहले हम आपको सुझाव देंगे, राय देंगे कि जा करके पहले आप फार्मूला याद कीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। -5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हमने आपको पहले वीडियो में ही बताया है कि a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो a का पावर x इंटू log a होता है। जहां आज हमारे पास a के जगह पर 5 है तो हम क्या लिखेंगे, ये a का पावर x रहता है तो a के पावर x log a लिखता है। मेरे पास 5 का पावर x है तो हम 5 का पावर x लिखेंगे और log 5 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास a का मान कितना है, 5 है। प्लस आगे बढ़ेंगे तो 4 तो आपका कांस्टेंट है, ये बाहर है। x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन आप बता सकते हैं, बिल्कुल पावर आगे आएगा, अब पावर में से एक घट जाएगा। तो पावर को जरा आप आगे लीजिए, तो पावर को आगे लेंगे तो 5 हो जाएगा। अब बेस जैसे है वैसे ही रहेगा, पावर में से एक घटा दीजिए। पावर में से एक घटाएंगे तो पावर में 5 था, तो पावर में कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब जरा इसी को बस लास्ट स्टेप में अरेंज कर देना है। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस cos log x बाई x माइनस 5 का पावर x log 5 अब प्लस ये हो जाएगा आपका 4 × 5 = 20, x का पावर कितना, 4। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए एक तरह का और सवाल करते हैं ताकि आपके हम दिमाग तक भेज सकें। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का ये रहा। सेकंड सवाल है कि यदि y बराबर e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e के पावर x का पावर 5 है तो हमसे पूछा गया कि इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप ध्यान दीजिए, इसको चुटकियों में हम लोग हल कर सकते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप दिए गए फंक्शन को लिख लेंगे, e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 है। आप इस फंक्शन को पहले कंप्लीट कीजिए। कैसे कंप्लीट होगा, हमसे मिलिए। यहां पर इस x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इस x का पावर 2 है और लास्ट में देखिए तो x का पावर 5 है। इसका मतलब है कि बीच वाला जो टर्म डॉट डॉट में दिया हुआ है इसको हमको पहले कंप्लीट करना होगा। तो 2 तक गया है और इसको 5 तक पहुंचाना है, तो बीच में आपका 3 गायब है, 4 गायब है। तो इसको पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं। e का पावर x का पावर 3 होगा प्लस e का पावर x का पावर 4 होगा और प्लस लास्ट में आपका e का पावर x का पावर 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका फंक्शन कंप्लीट होता है। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, dWr टू x बोथ साइड, dWr टू x बोथ साइड। जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसके लिए हमें d बाई डी लिखना होगा। चूंकि हमें y का डिफरेंशिएशन निकालना है तो ऊपर में y आएगा और x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो नीचे x आ जाएगा। चलिए बारी बारी से हम u प्लस माइनस v प्लस माइनस w फॉर्मूला सीखे हैं कि सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालिए। आइए इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका बारी बारी से कंटिन्यूअस हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए चलते हैं। तो डी ई के पावर x बाई डी, नीचे कौन आएगा, तो जो कांस्टेंट होता है वो खत्म हो जाता है। तो e जो है आपका एक कांस्टेंट है जिसका मान 2.71828 होता है। तो ये कांस्टेंट है तो ये खत्म हो जाएगा, तो नीचे कौन आएगा, नीचे आ जाएगा x। और ऐसे भी हम आपको बताएं कि जो पहले पढ़ा जाएगा वो पहले खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले फंक्शन में चलते हैं। तो डी ई का पावर x स्क्वायर बाई डी
नीचे कौन आ जाएगा, ई पहले पढ़ रहे हैं तो ये नीचे खत्म हो जाएगा, तो नीचे आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर से ये चेन रूल की भांति ऊपर चलेगा तो डी एक्स स्क्वायर, पावर में अगर कांस्टेंट है तो वो फर्स्ट होता है, पावर में अगर कांस्टेंट है तो वो फर्स्ट होता है, तो नीचे कौन आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो फर्स्ट है तो ये खत्म हो जाएगा, तो नीचे आपका dx आ जाएगा। इसी तरह से इन तीनों फंक्शन का बारी बारी से हम कर देते हैं, डी ई के पावर x के पावर 3 बाई डी एक्स क्यू, फिर से ये ऊपर जाएगा तो डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। अगला हो जाएगा आपका डी ई के पावर x के पावर 4 बाई डी एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स, प्लस लास्ट वाले के लिए चलेंगे तो डी ई के पावर x के पावर 5 है और बाई डी एक्स के पावर 5 है, इंटू फिर से ये ऊपर जाएगा तो डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हम जो बातें बताना चाह रहे हैं वो आपके दिमाग तक जा रहा होगा। अब क्या करते हैं कि सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो इस गणित को और आसान किया जा सकता है। एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वही रह जाता है, इंटीग्रेशन भी वही, डिफरेंशिएशन भी वही, तो ई के पावर एक्स का वही रह जाएगा, ई के पावर एक्स, प्लस ये भी एक्सपोनेंशियल ही है तो ये भी वही रह जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे, अब पावर में से एक का कमी हो जाएगा, प्लस आगे बढ़िए तो एक्सपोनेंशियल का वही रह जाएगा, ई के पावर एक्स का पावर 3 और इंटू इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स के पावर 4 यही रह जाएगा और इंटू इसका हो जाएगा पावर आगे, पावर में से एक का कमी। इसको बताइए क्या होगा, ई के पावर एक्स के पावर 5 इंटू इसका हो जाएगा पावर आगे और पावर में से एक का कमी हो जाएगा। बस इसी चीज को अरेंज करके लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ई का पावर एक्स प्लस 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर, आगे बोलिए आगे क्या होगा, 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स के पावर 3 प्लस 4x क्यूब इंटू ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 इंटू ई के पावर एक्स के पावर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये सेपरेटली जो रूल है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप 4 की बात करते हैं। अब हम लोग टाइप 3 को देखते हैं। टाइप 1 टाइप 2 हम लोगों का क्लियर हो चुका है, टाइप 3 को देखते हैं। तो टाइप 3 कहता है कि यदि हमारे पास y बराबर u इंटू वी हो, जहां u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है और दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिया गया है। अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाइड के रूप में हो, प्रोडक्ट के रूप में हो, गुना के रूप में हो, तो उसमें हम लोगों का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए सलाह दिया गया है कि गुणनफल नियम का व्यवहार करें। कौन सा नियम का व्यवहार करना है, गुणनफल नियम का। गुणनफल नियम कहता क्या है, पहले इसको समझिए, तब जाकर के क्वेश्चन हम आपको आसानी से समझा सकते हैं। गुणनफल नियम कहता है कि यदि y बराबर u इंटू वी हो तो इस y का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, तब करना क्या होगा, ध्यान से सुनिए। पहला फंक्शन को छोड़ देना है, u को छोड़ देना है और v को डिफ्रेंशिएट करना है। पहला छोड़िए और दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस अब की दूसरा को छोड़िए यानी कि v को छोड़िए, अब पहला को डिफरेंशिएट कीजिए यानी du बाई डी एक्स। यानी ये कहना ये चाहता है कि पहला को छोड़िए और दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा को छोड़िए अब पहला को डिफरेंशिएट कीजिए। यही है आपका गुणनफल नियम। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसको और हम अच्छे ढंग से समझाना चाहते हैं क्वेश्चन के सहायता से। यदि मान लिया जाए कि हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि y बराबर हमारे पास है x इंटू साइन एक्स, तब पूछा है कि बताओ भाई कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। ऐसा सवाल जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। आइए कितना आसानी से इसको हम लोग सीखते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा आप पहले इत्मीनान से छाप लेंगे। छापने का मतलब है कि क्वेश्चन को उतार लेंगे, लिख लेंगे। y बराबर x इंटू साइन एक्स है। अब आप इसमें देख करके ये जरूर पता कर सकते हैं
कि x आपका एक अलग फंक्शन है और sin x आपका एक अलग फंक्शन है, यानी यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन जो है गुणा के रूप में है। तो गुणा के रूप में है, तब हम लोग कौन सा नियम अप्लाई करेंगे? जी बिल्कुल, गुणनफल नियम का व्यवहार करेंगे। और गुणनफल नियम कहता है कि अगर आपका एक फंक्शन u हो और एक फंक्शन v हो, तो हम इस फंक्शन को मान लेंगे कि भाई मेरे तुम u है, और इस फंक्शन को मान लेंगे कि भाई मेरे तुम v हो। और जरा इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो इसके लिए पहले एक लैंग्वेज लिख देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, बोथ साइड। आइए जरा इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन के लिए हम लोग डी बाई डी लिखेंगे। चूंकि y का डिफ्रेंसिएशन करना है तो ऊपर में y हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करना है तो नीचे dx हो जाएगा। u इंटू भी रूल कहता है कि पहला को छोड़िए, तो पहला कौन है मेरा? x है, तो x को छोड़िए और दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, दूसरा को, तो दूसरा मेरा क्या है? sin x, तो d sin x बाई, नीचे बोल दीजिए ना आप ही लोग कौन आएगा? साइन और एक्स में आप पहले किसको पढ़ रहे हैं? साइन को पढ़ रहे हैं, तो साइन जाएगा, तो नीचे कौन आएगा? एक्स आ जाएगा। अभी तक पहला को हमने छोड़ा है और दूसरा को डिफ्रेंशिएट किया है, प्लस अब क्या करेंगे? दूसरा को छोड़ेंगे, दूसरा को छोड़ेंगे मतलब साइन एक्स को छोड़ेंगे, अब पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट। यही है आपका प्रोडक्ट रूल, गुणनफल नियम, कि पहला को छोड़िए दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा को छोड़िए पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब यदि आपको फार्मूला याद है तो आसानी से इसको बनाया जा सकता है। x को x ही रहने देंगे और sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये हमने फार्मूला बताया है। अगर आपको नहीं याद है तो जा करके पहले टाइप 1 देखिए, तब आकर के टाइप इसमें आइएगा। sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपका cos x हो जाएगा, प्लस इस sin x को sin x ही रहने देंगे और dx बाई dx, x का x के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 होता है। अब सबको बस केवल अरेंज करके लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, x cos x प्लस sin x। फाइनली आपका यही आंसर है। हमको ऐसा उम्मीद लगता है कि आप समझ गए होंगे। इस पर आधारित और हम लोग सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा हम लोग 2 को देखते हैं कि यदि y बराबर log x इंटू साइन एक्स क्यूब है तब dy बाई डी एक्स क्या होगा। आप इस फंक्शन को सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लीजिए, जो भी फंक्शन दिया हुआ है। तो y बराबर log x इंटू साइन एक्स क्यूब है। अब आपको देख रहे हैं कि दो फंक्शन इधर है, एक इधर है और एक इधर है, और बीच में इंटू का साइन है। तो हम इस फंक्शन को लेट कर लेंगे u और इस फंक्शन को लेट कर लेंगे v, और हमको साफ साफ ये दिख रहा है कि ये u इंटू भी रूल पर आधारित है। तो इसके सॉल्यूशन के में चलेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, और हम लोगों को बताया गया है u इंटू भी रूल में कि पहला को छोड़िए, तो भाई डिफरेंशिएशन के लिए dy बाई डी एक्स ने लिख लीजिए। अब पहला को छोड़िए यानी कि log x को छोड़िए और इस साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो d साइन एक्स क्यूब, नीचे कौन आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपका dx क्यूब, फिर से ये ऊपर जाएगा तो dx क्यूब बाई dx हो जाएगा। अभी तक ये हुआ है कि पहला को छोड़े हैं और दूसरा को डिफरेंशिएट किए हैं, प्लस अब क्या करेंगे? दूसरा को छोड़ेंगे, दूसरा बोले तो साइन एक्स क्यूब को छोड़ेंगे और पहला को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। समझ पा रहे हैं जी? जी बिल्कुल, आसान सा ये सवाल है। अब हम इसको dy बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे तो log x का log x हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो साइन के जगह पर हम लोग लिखेंगे cos, और x क्यूब है तो x क्यूब हो जाएगा, इनटू एक्स क्यूब का होगा, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला कहता है कि पावर आगे कीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए, यानी 3 आगे होगा और एक घट जाएगा पावर में से, तो 3x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस इसको एज इट इज रहने दीजिए साइन एक्स क्यूब, और लॉग एक्स का आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब इसी चीज को सिंपली अरेंज कर देना है, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस ब्रैकेट ऑफ एक्स क्यूब।
प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स क्यूब बाय एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टाइप 3 जो है U इंटू भी रूल, जिसको गुणनफल नियम कहते हैं या इसे ही हम लोग लेबनिज का रूल कहते हैं, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 4 के साथ।